हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो एपिक एजुकेशन चैनल में एक बार फिर मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि पता है दोस्तों, हमारे चैनल की एक ही पहचान है, एक तो आपको शुद्ध प्योर जानकारी आपको देना, कोई मिलावटी बात नहीं करना। व्यूज के लिए हम कोई मिलावटी बात नहीं करते। इन्हीं बातों को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। आज की जो इस दोपहर में ताज़ा अपडेट आ रही है दोस्तों, खास तौर से हमारी ये वीडियो रहेगी आज की, जो आपकी समर्पित रहेगी हमारे टीजीटी भर्ती भाइयों को लेकर समर्पित रहेगी। उनके क्या अपडेट आ रहे हैं, मीटिंग में से क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जेई भर्ती पर क्या अपडेट आ रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 20 ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 56, 57 और 19 मार्च कोर्ट केस पर क्या तैयारी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। दोस्तों कि आपने बहुत प्यार हमें दिया है, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। और एक वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चला करो भाइयों, वीडियो को जरूर कर लो। सबसे पहले हम आज का जो हमारा मुद्दा उठा रही हैं वो उठा रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जेई भर्ती का। देखिए दोस्तों, देखिए आज की जो ये वीडियो समर्पित रहेगी टीजीटी भर्ती के लेकर, तो पहले मैं जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो आप लोगों को दे दूं, उसके बाद हम टीजीटी भर्ती पर विशेष तौर से बात करेंगे। 19 मार्च कोर्ट केस पर क्या एचएससी की तैयारी है उस पर भी हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो एचएससी वाले जेई वाले भाइयों के लिए क्या है दोस्तों, एक तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अब बोलोगे कि सर खुशखबरी कैसी है, क्योंकि भाइयों इसके ऊपर आज कोर्ट में जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है दोस्तों, उसमें इसके आज 3 केस, ठीक है, इसमें 3 केस आपके क्या हो चुके हैं, डिसमिस हो चुके हैं। ठीक है, 3 केस आपके डिसमिस हो चुके हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आज एचएसएससी अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में गई और 3 जो जेई भर्ती के ऊपर 3 केसों को डिसमिस करवाने में सफल रही। जो इसके मैन ये बोला जा रहा था कि इन केसों की वजह से क्या है, इनका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पर स्टे है। ठीक है, वो रिजल्ट घोषित एचएसएससी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भाई जब भी मीटिंग में जा रहे थे, चाहे टीजीटी वाली मीटिंग की बात करें या 56, 57 से रिलेटेड या ग्रुप 20 वाले जो भाई बैठे हैं उनसे, तो हर एक बात पर राजेश खुल्लर जी का और विनय कुमार जी ओएसडी है जो उनका एक ही बात कहना था कि अभी हमारा फोकस किस पर है, हमारा फोकस पूर्ण रूप से एचएसएससी जेई भर्ती पर है। तो एचएससी जेई भर्ती पर है, इसलिए उन्होंने क्या है बहुत ही अच्छी इसकी पैरवी की है, बहुत शानदार तरीके से की है। उम्मीद करता हूं 19 मार्च वाले की भी मैं आपको बताऊंगा इससे लिंक कर लेकिन जेई वालों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। अब आपका हो सकता है एचएसएससी क्या कर दे, आपका रिजल्ट जारी कर दे आपका दोस्तों, रिजल्ट जारी किया जा सकता है ये। और जो रिजल्ट जारी की बात है ये डिपेंड करेगा दोस्तों जब एचएसएससी आपकी परमिशन मांगेगी, ठीक है ना, जब एचएसएससी परमिशन कोर्ट से मांगेगी तभी रिजल्ट जारी हो सकता है। एक तो ये अपडेट मैंने आपको देनी थी दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी और ये बोल सकते हो कि खुशखबरी थी आपकी। और यदि मैं ग्रुप 20 की आप बात करता हूं, जो ग्रुप 20 का जो रिवाइज रिजल्ट था दोस्तों, इसमें जो हमारे साथी धरने स्थल पर बैठे हैं उनकी भी एक ये बोल सकता हूं मैं एक शानदार जीत है दोस्तों। आपने शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर किस प्रकार अपने हकों के लिए आवाज उठाई, आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी जो आपका रिवाइज रिजल्ट आया है, अभी भी इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं टर्म एंड कंडीशंस पूरी करता हूं और मेरे जो दस्तावेज है वो भी पूर्ण रूप से आपके वैलिड हैं, वैध हैं,
फिर भी मेरा नंबर नहीं आया दोस्तों। इसलिए मैं जो इस धरने के जो भी प्रधान है या जो बच्चों ने संघर्ष किया है, तो मैं एक बार उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम भी सुने, आप अपने तक ही ये सीमित ना करें कि भाई आपका नंबर आ गया तो अब आप उन बच्चों का साथ न दें। ठीक है, तो उन बच्चों का साथ दें दोस्तों। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। तो एक ये अपडेट थी दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से एक मेरी अपील है HSSC से कि जो बच्चे वैलिड हैं, जिनके पास पूरी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, एक बार उनको प्लीज आप चेक करें। हमारी वीडियो के माध्यम से हम उनकी आवाज उठा रहे हैं दोस्तों, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक आवाज उठा रहे हैं ताकि किसी गरीब भाई बहन का भला हो सके। तो उस पर आप देखें, यदि उसके डॉक्यूमेंट वैध है तो उसको उस पर ज्वाइनिंग दी जाए, और अवैध है तो उसको सेटिस्फाइड किया जाए कि आपका इस वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपकी बात करता हूं दोस्तों HSSC 5657, HSC 5657 वाले मेरे साथियों दोस्तों, बहुत ही एक ये कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है जो हमारे इस बार सरकार की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, वो सब आपके जो HSC 5657, ठीक है, ये ग्रुप सी का ही हिस्सा है, ग्रुप सी का ही हिस्सा है दोस्तों। ये रीढ़ की हड्डियां हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी और आपकी TGT भर्तियां। ठीक है, जो आपका वोट बैंक है वो निर्धारित करेगा। लेकिन ये तीनों के तीनों अभ्यर्थी कितने परेशान हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पूरी की पूरी जो बच्चे हैं बेचारे धूप में, छाँव में, बारिश में, सर्दी में HSC ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। और इस पे भी क्या है, HSSC अभी कोई मतलब विचार ही नहीं कर रही दोस्तों इसके ऊपर, 5657 के ऊपर HSC पर। ठीक है, एक ही जवाब वहां पर मिलता है कि ये कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट केस है, इसके कोर्ट का आपका इस पे क्या है, स्टे है। लेकिन दोस्तों ये कोर्ट का स्टे, जब आपने 56 का एग्जाम लिया था तो आपने 56 का एग्जाम लेने के लिए जब आप रात को कोर्ट खुलवा सकते हो, तो अब क्यों नहीं दोस्तों, अब क्यों नहीं बच्चों के हित में क्यों नहीं ये फैसला लिया जा रहा है, अब क्यों ना रात को कोर्ट खुलवाई जा रही दोस्तों। सब भाई HSSC से मेरी एक और आग्रह है कि प्लीज आप इसके लिए इस बार जो 19 मार्च को कोर्ट केस है, आप उस पर इसकी अच्छे तरीके से पैरवी करें। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं दोस्तों 19 मार्च के कोर्ट केस की, 19 मार्च कोर्ट केस की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मैं बता देता हूं भाई HSSC इसको, हालांकि HSSC के जो मेंबर है दोस्तों, ठीक है, और जो चेयरमैन और मेंबर है, सब ने, जैसे भारत भूषण जी ने भी क्या है, कल जो पंचकुला में कुछ रिपोर्टर्स थे, उन रिपोर्टर ने उनसे पूछा गया कि अब जो ये भर्तियां हैं कैंसिल तो नहीं होगी, तो उन्होंने इस बात पर जवाब दिया कि नहीं होगी। फिर भोपाल सिंह खत्री जी से भी क्वेश्चन किया गया, भोपाल सिंह खत्री जी से भी क्वेश्चन किया गया कि अब क्या होगा, तो भोपाल सिंह खत्री ने बोला कि ये जो है रूटीन कार्य है भाजपा का, कि अपने भाजपा की एक यही खास बात है कि चाहे चेहरा कोई भी बदले, कोई नया CM आए या कोई पुराना हो, तो जो मेरिट मिशन है वो जारी रहेगा, मेरिट मिशन है वो जारी रहेगा, ऐसा भोपाल सिंह खत्री का, चेयरमैन साहब का कहना था। साथ ही उन्होंने बोला 56-57 पर भी फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि 56-57 को लेकर आपकी क्या वो है, तैयारियां हैं, तो भोपाल सिंह खत्री ने हंसते हुए बोला, इस पर वो हंस रहे थे, हंसते हुए ठहाके लगाकर मजे लेते हुए अभ्यर्थियों के, जो है भोपाल सिंह खत्री जी ने एक ये बात बोली कि भाई ये कोर्ट में है और हम कोर्ट की मान मर्यादा का वो करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं, हम उनको बहुत सम्मान से देखते हैं, जैसे ही जो कोर्ट हमें बोलेगा हम उस कोर्ट के अनुसार करेंगे। 56-57 पर फिर उनसे पूछा गया कि आप 56 और 57 कहीं कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक है, तो हालांकि उन्होंने एक बार ये बोला कि नहीं हम कैंसिल नहीं होने देंगे, फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला कि मामला जो कोर्ट के अधीन है, इस प्रकार दोहरी प्रवृत्ति से वो बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो अब बताओ क्या अंदाजा लगाए दोहरी प्रवृत्ति से कि वो क्या तैयारी चल रही है।
तो भाई आप यदि उनकी बातें सुनेंगे, 5 अंक पर फिर क्वेश्चन पूछा गया तो 5 अंक पर भी उनका क्या था, बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, कोर्ट देखेगा, या क्या कोर्ट देखेगा इसको, कोर्ट देखेगा कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं 5 अंक के खिलाफ नहीं बोल सकता। उनका कहना था कि ये माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कि उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप पर उन्होंने ये लिया था कि भाई जिनके घर में जॉब नहीं है उनको लाभ पहुंचाया जा सके, तो मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूंगा कि ये सही है या गलत है और मैं इसकी बुराई करूं, ठीक है, और इसका फैसला कोर्ट करेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जिस हिसाब से वो जवाब दे रहे थे दोस्तों, 19 मार्च को भी क्या है, हमारे एजी साहब को कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से तो बुखार या ताप या सर्दी गर्मी या कुछ मलेरिया कुछ होने वाला है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो यदि मैं बोलता हूं तो इसकी नेक्स्ट डेट जा सकती है दोस्तों, क्योंकि भाइयों एक रीजन है इसका नेक्स्ट डेट में, क्योंकि सरकार जो 5 अंक के खिलाफ है, ठीक है, और जो 56-57 है, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है 5 अंकों की फिजिकल वेरिफिकेशन है, खासतौर से इन 3 केसों पर अच्छी तरीके से तैयारी कर अभी एक बार भी नहीं गई है, और जज से बहुत ज़्यादा फटकार भी मिली है उनको, तो बहुत ज़्यादा फटकार मिली है, इसलिए इनका जो केस है, जो ये वीक केस है दोस्तों, और ये चाहेंगे कि हम लोकसभा चुनाव के दौरान इस केस को बिल्कुल भी न हारे, क्योंकि इससे एक नेगेटिव माहौल जाएगा, ठीक है। जो ये गरीबों का नारा लगाते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट जाए, इसलिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए क्या है दोस्तों, नेक्स्ट डेट मिलने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट भाइयों, अब आते हैं आज की जो हमारा विशेषांक है, वो है दोस्तों विशेषांक की हम बात करते हैं। विशेषांक, ठीक है, HSSC TGT भर्ती, HSC TGT भर्ती, ये हमारा विशेषांक है दोस्तों। इस पर हम बात करते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों, मैं पूरी की पूरी एक बार आपको ये पूरी कहानी बताना चाहूँगा, आपको एक अच्छे से इसको सुनना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बच्चों को, ठीक है, बच्चों ने रिजल्ट के लिए HSSC को बोला कि रिजल्ट निकालिए, मेल किए, ट्विटर अभियान किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद बच्चों ने पंचकुला पहुंचना स्टार्ट किया, और भाई पंचकुला सबसे पहले 5-7 बच्चे वहां पर पहुंचे, और 5-7 बच्चे धीरे धीरे क्या है भाई, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया से लोगों तक इसकी खबर पहुंची, और धीरे धीरे फिर क्या है 50, जो संख्या आपकी 5 से 7 थी वो 50 से 70 के आसपास हुई, यानी 10 बाई मल्टीप्लाई हुआ। आज के टाइम में कम से कम 300 प्लस अभ्यर्थी इस समय है, जिसमें कुछ हमारी बहनें हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी हैं, ठीक है। अब उसका जो ये 300 बच्चे गैदरिंग हुई है, इसका जो दबाव कह सकते हो आप HSSC पर पड़ा है। और सबसे पहले क्या हुआ, आपका 9 या 10 तारीख को बुलाया गया, आपको बुलाया गया अधिकारियों के द्वारा, ठीक है, राजेश खुल्लर जी द्वारा और विनय कुमार जी द्वारा बच्चों को बुलाया गया, और उनसे पूछा गया कि भाई हाँ आप क्या डिमांड रखे। तो उन्होंने उनके सामने बोला कि हमें भाई रिजल्ट लेना है, रिजल्ट से रिलेटेड हमारा रिजल्ट निकालो, हम बहुत परेशान हैं। तो फिर वहाँ पर बड़े अधिकारियों ने बोला कि भाई इस पर स्टे है और अभी हम इसको लेकर रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसके बाद उनको अलग से फिर दोबारा से मीटिंग हुई दोस्तों, ठीक है। 11 तारीख को फिर मीटिंग रखी गई राजेश खुल्लर द्वारा 11 मार्च को। लेकिन 11 मार्च को क्या था दोस्तों, PM का हरियाणा का दौरा था दोस्तों। आपको पता होगा जो गुरुग्राम में जो आपके काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं, वहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। छोड़ो उन बातों को, हम आते हैं मेन मुद्दे पर। तो इसलिए जो 11 मार्च को जो होने वाली मीटिंग थी दोस्तों, वो मीटिंग भी क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। और वहाँ पर उससे पहले जब पूछा गया तो उन केस के बारे में मैं आगे बताऊंगा डिटेल से, जो कहानी घटनाक्रम हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। 11 मार्च को कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर इनको टाइम दिया गया दोस्तों 12 मार्च का, इसका टाइमिंग रखा गया कि 12 मार्च की मीटिंग है। लेकिन भाई वहाँ राजनीतिक उथल पुथल आपको पता है
ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल हुई, ठीक है, उथल पुथल हुई, जिसके चलते ये मीटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, ठीक है। और जो इनके परिणाम थे मैं इन मीटिंगों के बारे में सब आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आज मीटिंग हुई दोस्तों, आज मीटिंग हुई है और एक और मीटिंग आज होनी है दोस्तों। तो आज की मीटिंग में दोस्तों बच्चों से पूछा गया, सबसे पहले जो एक कमेटी बनाकर बच्चों की बुलाई गई, 5-7 बच्चों की, जो जो आपके अच्छे जो लीड कर रहे हैं, अच्छे बोल सकते हैं। तो एक खास बात आज जाते ही पूछा गया उनसे अधिकारियों के द्वारा कि भाई आपकी गैदरिंग बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे आपके बाहर हैं, एक ये बात उनसे पूछी गई। तो भाई देखिए, ये आप जो सोचते हैं ना कि हमें कोई देख नहीं रहा, बिल्कुल आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रहती है। तो ये जो आपसे बात पूछी गई है ना, यही आपका क्या बनाएगी, दबाव बनाएगी दोस्तों। और दबाव बनाया भी है तभी आपको बुलाया गया है, तभी अधिकारी पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे बाहर बैठे हैं और ये क्यों बैठे, इनको बोल दो भाई घर चले जाओ, कि भाई इन पर जो भर्तियां, इन पर स्टे लगा हुआ है। तो एजी, लेकिन वहां पर फिर जो एजी साहब है उन्होंने ये, एजी साहब ने, माफ कीजिएगा, एजी साहब से मीटिंग नहीं हुई है। तो जो राजेश खुल्लर जी है, राजेश जी ने उनको बताया है कि भाई हमने आपकी भर्ती प्रक्रिया को क्या है, थोड़ा सा तेज, भर्ती प्रक्रिया को हमने क्या कर दिया है, तेज कर दिया है। और हमने लिखित तौर से उनको भेजा है, एजी साहब को भी भेजा है, ठीक है। और कानूनी राय भी आपकी इस पर भर्ती पर ली गई है। साथ ही अधिकारियों ने उनको ये भी बताया, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों को, कि भाई हमने एक नोटिस शिक्षा मंत्री को भी लिख दिया है, एक नोटिस शिक्षा मंत्री को भी भेजा है, ताकि भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। लेकिन भाई जब एचएसएससी इस पे काम कर रही है तो इसमें शिक्षा मंत्री का कोई लेना देना ही नहीं है भाइयों, सिर्फ ये घुमाने की बात है, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है और उसके बाद मीटिंग के लिए टाइम दे दिया गया है। उसके बाद एचएससी चेयरमैन ने बच्चों को बुलाया। तो चेयरमैन से जब बात हुई दोस्तों, तो एचएससी चेयरमैन ने से पूछा कि भाई स्टे नहीं है। तो एचएससी चेयरमैन ने बोला कि भाई हमने एजी साहब को जो हमने पत्र लिखा था उसका जवाब आ गया है, उसका जवाब आ गया है। तो वहां जवाब में बच्चों को क्या दिखाया गया कि एजी साहब ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। और उन्होंने बोला है एजी साहब ने कि इसके ऊपर स्टे है, इसके ऊपर स्टे है और रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, रिजल्ट अभी नहीं निकाला जा सकता, ऐसी खबर वहां से आई है दोस्तों। तो यदि मैं आपको एक विशेष तौर से, क्योंकि ये विशेषांक है दोस्तों, आप, मैं अच्छे तरीके से यदि आपको समझाना चाहूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 10 तारीख को बोला जाता है एक बात, एक बच्चों को ये बोली जाती है कि आप धरने से उठ जाइए, आपका रिजल्ट है वो निकल जाएगा। 12 तारीख को इस प्रकार की एक अफवाह भी फैलाई गई कि आपका आज रात रिजल्ट आएगा, जागते रहो। ये अफवाह इसलिए फैलाई जाती है कि आप, ताकि धरने से जो बच्चे हैं वो उठ जाएं और अपने घर चले जाएं। क्योंकि भाई इन चीज़ों पर सरकार की बहुत तीखी नज़र रहती है कि भाई आप एक एचएसएससी जैसी एक ऑटोनोमस बॉडी के सामने इस प्रकार धरने पर बैठे हो, हर जगह जो है सरकार की नजर रहती है और विपक्ष की भी रहती है, ठीक है। और 10 तारीख को ही एक बात ये बोली गई कि आपका जो 2015 के जो टीजीटी वाले हैं, जो टीजीटी में जिन्होंने फार्म भरा है एस्टेट वाले 2015 वाले, कि उनको भाई शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उनकी नेगेटिव खबर आती है। और इसी बात पर फिर 12 मार्च को ये बोला जाता है कि 2015 एस्टेट वालों का तो कोई मामला है ही नहीं, हमने तो उसको रिजोल्व कर लिया है और उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों कि ये किस प्रकार से स्टेटमेंट एक दिन के भीतर, 24 घंटे के महज भीतर ये आपकी स्टेटमेंट बदल रही हैं। फिर बच्चों को इन्होंने क्या कहा, 12 तारीख को इन्होंने बच्चों को क्या क्या, 12 मार्च को बच्चों को इन्होंने कहा कि आप धरना खत्म कर दीजिए, धरना खत्म कर दो आप, ठीक है, आप धरना खत्म कर दो, हम आपका जो रिजल्ट है वो अभी स्टे है, 19 मार्च को कोर्ट केस है, हम 19 मार्च को सारे जो मामले हैं वो रिजोल्व कर लेंगे और फिर आपका जो रिजल्ट है हम निकाल देंगे, हम रिजल्ट निकाल देंगे, ऐसा बोला गया। लेकिन भाई बच्चों ने बोला कि जी तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो फिर
उनका कहना था, HSSC वालों का कहना था, खुद चेयरमैन का कहना था कि भाई शायद कंवलजीत सैनी थे वहां पर, उनका कहना था कि भाई हम आचार संहिता में भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हमारी भर्ती चली हुई है, कोई हमें से प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आचार संहिता में रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब ये देखो एक दिन में यहाँ पर 10 तारीख को बोलती है, जो आपका स्टेट वाला मामला है 2015 वाला, उस पर बोलते हैं भाई नहीं नहीं ये नहीं वैलिड होगा, और एक दिन छोड़ के बोलते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिजोल्व है पहले से, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये 24 घंटे में इतना बदल सकते हैं, तो आचार संहिता तो आप कम से कम 5 से 7 10 दिन बाद या कभी भी लग सकती है, 2-4 दिन में। तो ये 3-4 दिन में तो कितना बदल सकते हैं, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये बात है दोस्तों, तो ये जो पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया है, और आगे जो मीटिंग होगी मैं उसका भी बताऊंगा। अब आगे सुन लीजिएगा दोस्तों, आगे जो मैं एक बोलना चाहूंगा कि जो हमारे टीजीटी वाले भाई हैं, ठीक है, जो हमारे HSC टीजीटी वाले भाई है, देखो आपकी ये देखा जा रहा है कि आप कितनी भीड़ आपने जमा हो चुकी है आपकी, यानी टीजीटी वाले कितने आ चुके हैं, 300-400 जितने भी आए हैं। चलो एक ये भी अच्छी गैदरिंग है, लेकिन दोस्तों 7,500 बच्चों का सिलेक्शन होना है, और क्वालिफाई इसका लगभग 4 गुना है। तो यदि यहाँ पर ये इनका मैं 10 कर दूंगा ना, 10 इसका मल्टीप्लाई, यानी 3,000 से यदि मैं 4,000 कर देता हूं, यदि इतनी गैदरिंग हो जाती है, तो भाई अपनी लड़ाई है, लड़ो, अपने हकों के लिए लड़ो, कोई गलत नहीं, पर थोड़ा एक्शन लें, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ये विशेषांक खास तौर से हमने टीजीटी वाले भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए इस विशेषांक को लेकर आए हैं। आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। धन्यवाद।